हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इतनी खुशी मुझे घर में बिरयानी पकने की नहीं होती जितनी खुशी मुझे पाकिस्तान को बड़ी टीम को हराने में होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। देखो भैया, पाकिस्तान तो कभी भी किसी भी टीम से हार सकते और कभी भी किसी टीम को हरा सकते, ये तो हम सबको पता है। लेकिन कल पाकिस्तान ने हिस्ट्री फिर से क्रिएट कर दी। देखिए, बहुत टाइम से हमें खुशियाँ नसीब नहीं हो रही थी, ये हमें पता है। 2024 से लेकर 2024 के एंड तक हमें कोई खुशी नसीब नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही नवंबर शुरू हुआ और रिजवान को कप्तानी मिली, तो वहीं से हमारी नसीब की जो गाड़ी है वो चलना शुरू हो गई। सबसे पहले रिजवान भैया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पिछले 20 सालों से शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक, यूनस खान, सरफराज अहमद जैसे बड़े कप्तानों ने भी कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं की थी जो मोहम्मद रिजवान ने की। 2-1 से पाकिस्तान को वहां पर सीरीज जितवाया। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था, हम जिम्बाब्वे जैसी टुल्लू टीम के पास भी गए। वहां पर उन्होंने हमें एक मैच ज़रूर आया, लेकिन उसके बाद हमने उनको उनकी औकात याद दिलाई और 2-1 से ओडीआई सीरीज़ भी हमने जीती। और 3 T20 की सीरीज़ जो थी वो भी 2-1 से हम जीत गए बगैर रिजवान की कप्तानी के, ये भी आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर भी रिजवान का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ और अब रिजवान ने अपने सारे पंजे साउथ अफ्रीका के घर पर रख दिए हैं और रिजवान ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पहले T20 सीरीज़ आ रहे हैं, या हमें पता है बड़ी गलतियाँ हुई T20 सीरीज़ में, लेकिन ओडीआई सीरीज़ में पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया जो कई कप्तान नहीं कर पाए थे। रिजवान ने पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका की ए टीम के खिलाफ 2-0 से पाकिस्तान को इस ओडीआई सीरीज़ में फतह भी दिलाई और ख़ुद बैटिंग भी करके कुछ रन्स बना कर दिए। और बात कर लेते हैं मैच पर, तो मैच बड़ा ही शानदार रहा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को दावत दी और पाकिस्तान मुश्किल पिच थी ये, हमें नज़र यही आ रहा था कि इस पिच पे शायद 250 हो, लेकिन ऐसे बंदे ने रन्स बनाए जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। जी हाँ, कामरान गुलाम। इट्स नॉट मुल्तान बेबी, इट्स एमसीजी से मशहूर होने वाले कामरान गुलाम, बाउंसर से डरने का सफ़र था उनका और आज फास्ट बॉलर के खिलाफ उन्होंने छक्के मारे और क्या ही शानदार उन्होंने बैटिंग की। ऑलमोस्ट 200 का उनका स्ट्राइक रेट था। 63 रन बनाए 32 बॉलों पे, फास्ट बॉलर को भी छक्के मारे, स्पिनर्स को भी मारे, 5 छक्के 3 चौके, 62 रन बनाए। क्या ही शानदार कामरान गुलाम ने खेला और बड़ा इंप्रेस किया। 4 आउट के बाद उनकी बैटिंग आई थी ऑलमोस्ट। पिछले मैच के सेंचुरियन सैम अयूब 25 रन बनाकर आउट हो गए और अब्दुल्ला शफीक दूसरी मरतबा 0 बनाकर आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई और जो अच्छी बात थी इस मैच की वो ये थी कि बाबर आजम अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं और उन्होंने 75 रन बनाए 93 बॉलों पे। आप कह सकते हो कि बॉल ज़्यादा खेली, लेकिन प्रेशर था उन पे और उनकी फॉर्म नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से डॉट्स भी उन्होंने ज़्यादा खेले। और जो रिजवान और बाबर आजम की पार्टनरशिप थी वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने जो भी बैट्समैनों ने रन्स बनाए उस सब को मिलाकर पाकिस्तान ने 329 रन बोर्ड पर लगाए और सारी टीम ऑल आउट हो गई एक गेंद से पहले। और रिजवान का आप जितनी भी तारीफ़ कर लो, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, जिस तरह से वो सब कुछ कर रहे थे वो लाजवाब था। अब पाकिस्तान की फील्डिंग आई साउथ अफ्रीका बैटिंग पे और हमें सबसे ज़्यादा जो डर था वो टिम्बा बाउमा से था, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, टिम्बा बाउमा, जिससे हमें ये डर था कि ये जल्दी आउट ना हो जाए, ये 20 से 25 ओवर खेल ले ताकि ये डॉट ज़्यादा खेले और साउथ अफ्रीकन बैटर्स पे प्रेशर बना रहे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, टिम्बा बाउमा जल्दी आउट हो गया और उसके बाद साउथ अफ्रीकन बैटर जो है उन्होंने पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप लगाई। लेकिन अबरार अहमद जिस तरह से आए और उन्होंने अपने जादुई बॉलिंग से साउथ अफ्रीका के मिडल ऑर्डर्स को तबाह करके रख दिया। अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की जिन्होंने टोनी डिजोर्जी को आउट किया और उसके बाद उन्होंने मार्करम को आउट किया। और जो मैं समझता हूँ इस मैच का टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो ये था जो शाहीन शाह अफरीदी कम बैक करके आए बॉलिंग में। पहले तो वो अच्छे खासे रन्स खा चुके थे 5 ओवर में, लेकिन फिर जब वो आया और उन्होंने जो मिलर की पार्टनरशिप तोड़ी क्लासन के साथ, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो चाचा है, जो हमारे भी एक चाचा है और उनके भी एक चाचा है, साउथ अफ्रीका के जो चाचा है क्लासन, वो बड़ा ही ख़तरनाक चाचा है। वो अगर कल आखिरी बॉल तक खड़ा हो जाता ना तो ये मैच हमें दिखने भी नहीं देता वो। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो एंड से, दूसरे एंड से विकेटें गिराता रहा जिस पर चाचा पर प्रेशर बनता रहा उनके। और उसी के साथ साथ नसीम शाह भी आए, उन्होंने भी विकेटें ली और पाकिस्तान को इसी तरह इस मैच में जीत भी दिलाई। नसीम शाह की बात करें तो 3 विकेटें नसीम शाह ने हासिल की और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की और बैटिंग से भी कुछ रन बना कर दिए उन्होंने। तो बात करें क्लासन की तो उन्होंने 97 रन बनाए और नर्वस 90s का शिकार भी हो गए। और शानदार कप्तानी देखने को मिली हमें मोहम्मद रिजवान की जानिब से, जिन्होंने बॉलर्स को अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया। जहां पर अबरार पिट रहे थे उन्हें वापस नहीं लाए, फिर
और फिर वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को चलाया, तो ये शानदार कप्तानी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2-0 से साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत चुका है। थर्ड और फाइनल ओडीआई मैच इतवार को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा, उस हवाले से भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।